हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। एक्सरसाइज 1.2 से पहले ये मैट्रिसेस की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स उसने हमें दी हैं। मैंने आपकी बुक से डेफिनेशन नोट्स की फॉर्म में बना के यहाँ पे लिख ली हैं, जिसकी मदद से आप यहाँ पे फॉर्मेट भी देख सकते हैं जैसे आपने पेपर में अटैम्प्ट करनी है, और डेफिनेशन भी आप यहाँ से देख के अपनी बुक पे अंडरलाइन कर सकते हैं। आप अपनी बुक पे भी अंडरलाइन कर लें या नोट्स बना लें, इट्स अप टू यू। लेकिन यहाँ पे लिखने का मकसद है कि आप स्टूडेंट्स प्रॉपर प्रेजेंटेशन देख सकें कि किस तरह से हेडिंग लगानी है, डेफिनेशन लिखनी है प्रॉपर बुक वाली, और एग्जाम्पल लिखकर आपने एग्जाम्पल ज़रूर लिखनी है मैट्रिसेस की जहाँ पे एग्जाम्पल बनती है, जिससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपके फुल मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। इससे पहले आप ऑर्डर की अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं, ये उसी बेस पे सारी डेफिनेशंस आपको समझ आएंगी। तो अगर जिस मैट्रिक्स में एक रो हो, जैसे इस मैट्रिक्स के एग्जांपल में लिखा हुआ है 1/2, एक रो है, दो कॉलम है। इसी तरह मैट्रिक्स बी है, इसमें एक रो है, 3 कॉलम है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये एग्जांपल्स देखें आप, 2 रोज हैं, एक कॉलम है। इस एग्जांपल में 1 2 3 3 रोज हैं, एक कॉलम है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। इफ इट हैज ओनली वन रो तो वो रो मैट्रिक्स, इफ इट हैज ओनली वन कॉलम तो वो कॉलम मैट्रिक्स। इजी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल शेप की वजह से इस मैट्रिक्स का नाम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर शेप की वजह से इस मैट्रिक्स का नाम स्क्वायर शेप है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ इट हैज नंबर ऑफ रोज, इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। अगर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की तादाद डिफरेंट हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर रोज और कॉलम की तादाद सेम होगी तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स रोज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें एग्जाम्पल आपने खुद से बनानी है, बुक वाली या ये नोट्स वाली याद करना ज़रूरी नहीं है। जस्ट ये होना चाहिए कि रोज़ और कॉलम्स की तादाद डिफरेंट होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह 3 2, रोज़ 3 है, कॉलम्स 2 हैं, तो ये रो मैट्रिक्स है। रोज़ 2 हैं, कॉलम 3 है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सॉरी, ये भी 3 रोज 2 कॉलम, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल में रोज और कॉलम्स की तादाद बिल्कुल सेम होगी। जैसे ये देख सकते हैं हम कि एक रो है, एक कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 रोज 2 कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 रोज 3 कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स। रोज और कॉलम्स बिल्कुल सेम है, लिहाजा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके। नेक्स्ट है नल और जीरो मैट्रिक्स। जैसे नाम से ही जाहिर है कि जीरो से रिलेटेड कोई चीज़ होगी। A matrix is called null matrix if each of its entries is zero। अगर किसी मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज ज़ीरो ही हो तो उसको हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स को इंग्लिश के किसी भी कैपिटल लेटर से शो कर सकते हैं, लेकिन नल मैट्रिक्स का नाम फिक्स है। नल मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। नल मैट्रिक्स को हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर ओ से यूज़ किया जाता है। ओ सिर्फ और सिर्फ नल मैट्रिक्स के लिए रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। पेपर में तो नहीं पूछी जाती, लेकिन क्वेश्चंस में ट्रांसपोज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, इंतहाई ईजी है। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए स्मॉल टी। एग्जाम्पल में ये खुद से कुछ मैट्रिक्स बना ली हैं। ये देखिए मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। जब इसका हमने ट्रांसपोज निकालना है तो हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। जैसे ये देखें, इसकी जो फर्स्ट रो है वो लिखा है 3 6 2। फर्स्ट रो की एंट्री है 3 6 और 2। इसको कॉलम में लिख देना है 3 6 और 2। इसी तरह जो सेकंड रो है 0 1 7, इसको भी कॉलम में लिख देना है 0 1 7। तो ये जो मैट्रिक्स आएगा इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। इसका ऑर्डर 3/2 चेंज हो जाते हैं, रोज कॉलम्स बन जाती हैं, कॉलम्स रोज बन जाते हैं। इसी तरह इसका देखें, आप ट्रांसपोज निकालना है तो आपने रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट रो देखें 5 3 2, इसको कॉलम में लिख दें 5 3 2। सेकेंड रो 7 8 0, इसको कॉलम में लिख दें 7 8 0।
थर्ड रो है 9 1 6, इसको भी कॉलम में लिख दें 9 1 और 6, ये आ गया ट्रांसपोज। इसी तरह सी, ये एक ही रो है, इसको कॉलम में लिख दें 1 2 2 बाय 1, ये ट्रांसपोज है। डी का ट्रांसपोज निकालना है तो रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है। 2 4 है, इसको कॉलम में लिख दें। 6 8 है, कॉलम में लिख दें 6 8। 10 12 है, 10 12, 2 बाय 3। जो फर्स्ट रो होगी वही फर्स्ट कॉलम बनेगी, जो सेकंड रो होगी वही सेकंड कॉलम बनेगी, और जो थर्ड रो होगी वही थर्ड कॉलम बनेगी। ठीक है जी, ट्रांसपोज आपको समझ आ जाना चाहिए क्योंकि ये आगे काफ़ी बार यूज़ होना है जी। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल इट्स एंट्रीज। नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल होता है दिए हुए मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज का साइन चेंज करने से, और नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय -a। ए के नेगेटिव मैट्रिक्स को -a से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये एग्जांपल देखें, मैंने दो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखे हैं, इसके अंदर एंट्रीज भी हैं। मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किया जाएगा -a से, और करना आपने जस्ट ये है कि इन हर एंट्री का साइन चेंज कर देना है। जो प्लस होगा उसको माइनस कर देना है, जो माइनस होगा उसको प्लस कर देना है। जैसे 6 को लिख देंगे -6, -2 को कर देंगे +2, 7 को कर देंगे -7, -9 को कर देंगे +9। ये आ गया नेगेटिव मैट्रिक्स। ईजी है स्टूडेंट्स। इसी तरह बी का नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है, हर एंट्री का साइन चेंज कर देना है। 6 का -6, +1, -3, 2, 7। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि ज़ीरो का साइन आपने चेंज नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि ज़ीरो का कोई साइन ही नहीं होता। अगर कोई पूछे कि ज़ीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ज़ीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इसलिए ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा। ज़ीरो का साइन आपने चेंज नहीं करना। 8 को लिख देंगे -8, 6 को लिख देंगे -6 और -3 को लिख देंगे +3। ये है जी नेगेटिव मैट्रिक्स। एक बात और याद रखिएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स का एक और नाम एडिटिव इनवर्स भी है। इसमें एडिटिव इनवर्स आपको जहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, वो भी आपने नेगेटिव मैट्रिक्स ही निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। ये है इसका सिंबल। A square matrix is said to be skew symmetric if A transpose is equal to -a। आमतौर पे जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो चेंज हो जाता है। जैसे ये देखें, अगर एक मैट्रिक्स A है 1 9, इसका हम ट्रांसपोज अगर फाइंड करें, रो को कॉलम में लिखें 5 6 3, दूसरी रो है 2 1 9, तो आप देखें कि जो ट्रांसपोज निकला है मैट्रिक्स, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स से टोटली डिफरेंट है। उसका ऑर्डर भी चेंज हो चुका है और उसकी एंट्रीज की जगह भी बदल चुकी है। तो आमतौर पे जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो चेंज हो जाता है, उसकी एंट्रीज की जगह बदल जाती है। लेकिन कुछ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा नहीं होता। जैसे ये एक मैट्रिक्स है 2 0 0 2। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें, रो को कॉलम में लिखें 2 0 0 2, तो ट्रांसपोज के बावजूद आप देखो कि जो आंसर आया है वो बिल्कुल ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है। 2 0 2 0 0 2 0 2, ऑर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी बिल्कुल सेम है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बिल्कुल सेम है। यानी कि ट्रांसपोज निकालने के बावजूद वो मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है अभी तक। बिल्कुल इस तरह अगर बी को देखें, आप बी का ट्रांसपोज अगर हम फाइंड करें, रो को कॉलम में लिखें 1 2 3, 2 -1 4, 3 4 0, तो मैट्रिक्स निकालने के बावजूद ओरिजिनल मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज 100% सेम है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज निकालने के बावजूद वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हैं, ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। फिर इसी तरह अगर किसी का ट्रांसपोज निकालें और आंसर उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। जैसे इसका ट्रांसपोज निकालते हैं हम, 0 -2 2 0, तो मैट्रिक्स थोड़ा सा चेंज हो गया। मैट्रिक्स 100% सेम तो नहीं है, लेकिन अगर हम इस सारे मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन निकाल लें, जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर तमाम एंट्रीज का साइन चेंज हो जाता है। और याद रखिएगा कि ज़ीरो का साइन नहीं चेंज करना। +2 -2 हो जाएगा, -2 +2 हो जाएगा, 0 0 रहेगा।
जैसे ही हमने माइनस कॉमन निकाला है तो आप देखें कि जो अंदर मैट्रिक्स बन रहा है वो बिल्कुल ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है, यानी कि ये आंसर आया है माइनस ऑफ ए के। ट्रांसपोज निकाल के आंसर उसके नेगेटिव के बराबर आया। बिल्कुल इसी तरह इस एग्जांपल में भी देखें आप, बी ट्रांसपोज 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। मैट्रिक्स आप देख रहे हैं थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो हम इसमें माइनस कॉमन निकाल लेते हैं और तमाम एंट्री का साइन आपने चेंज कर देना है ज़ीरो के अलावा। 3 -2 0 1 -3 -1 और 0। आप देखें माइनस कॉमन निकालते ओरिजिनल मैट्रिक्स के बिल्कुल बराबर हो गया, यानी कि आंसर आया उसके नेगेटिव के बराबर। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और आंसर उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके जी स्टूडेंट, सो नेक्स्ट 3 डेफिनेशन जो हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे के इस्तेमाल के लिहाज से भी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपने खुद भी इन सब डेफिनेशंस पे इंपॉर्टेंट खुद ही लिख लेना है। तो आप देखते हैं जी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है वो डायगोनल नहीं है, और स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम हो। इस कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ इट्स एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, अगर उसके डायगोनल की कम से कम एक एंट्री इज़ नॉट ज़ीरो, वो ज़ीरो ना हो, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, और नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हो। एग्जाम्पल देखें, 5 0 0 0 6 0 0 0 7। अब ये मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है जिसका ऑर्डर है 3/3 और इसके अंदर टोटल 9 एंट्रीज हैं। अंदर जितने नंबर्स लिखे थे उन्हें एंट्रीज बोलते हैं। इस एंट्रीज की ये जो एंट्रीज हैं 3, इन एंट्रीज को बोला जाता है डायगोनल एंट्रीज। क्या बोला जाता है? डायगोनल एंट्रीज। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देना चाहूँगा कि डायगोनल मैट्रिक्स इसे कहा क्यों गया है। आपने रेक्टेंगल और स्क्वायर की शेप देखी होगी। रेक्टेंगल में टोटल 4 वर्टिसेस होते हैं और ऑपोजिट वर्टिसेस को जो लाइन मिलाती है ना, इस लाइन को बोला जाता है डायगोनल। इसी डायगोनल की वजह से इन एंट्रीज को इस डायगोनल की वजह से इन एंट्रीज को डायगोनल एंट्रीज बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बात हो रही है डायगोनल एंट्रीज की कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो हों, यानी कि ज़ीरो के अलावा कुछ हों, और नॉन डायगोनल यानी कि डायगोनल के अलावा वाली ये जो 3 एंट्रीज ऊपर और 3 एंट्रीज नीचे देख रहे हैं ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, वो तमाम ज़ीरो हों। तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे 0 0 0 0 0 0 0 0 7। अब देखें डायगोनल एंट्रीज, ये भी डायगोनल एंट्रीज हैं 0 0 7, और ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि आपने तो ऊपर लिखा हुआ है कि डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों, तो गौर से देखें स्टूडेंट्स, से लिखा हुआ है इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ इट्स एंट्रीज, अगर एंट्रीज में से कम कोई एक एंट्री भी नॉन ज़ीरो है तो इनफ है। सारी का सारी नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एंट्री नॉन ज़ीरो है। नॉन डायगोनल एंट्रीज तमाम ज़ीरो हैं और डायगोनल एंट्रीज में एक नॉन ज़ीरो एंट्री मौजूद है, इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स है। तमाम ज़ीरो नहीं हो सकते क्योंकि अगर तमाम ज़ीरो हो गए तो फिर तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा, लिहाजा डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह 7 0 0 8 ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके भी डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो और नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हैं। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये डायगोनल मैट्रिक्स समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। फिर है स्केलर मैट्रिक्स। अब आप समझ लें कि डायगोनल मैट्रिक्स की ही आगे टाइप्स हैं कि स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की एक किस्म है। अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम सेम हो, जैसे मैंने लिखी है डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसकी ख़ास बात क्या है कि डायगोनल की तमाम एंट्री सेम है, दोनों एंट्री सेम है। इसी तरह ये एक मैट्रिक्स मैं डायगोनल मैट्रिक्स लिख लूँ 0 7 0 0 0 7। इसमें भी आप देख रहे हैं कि डायगोनल की जो तीनों एंट्रीज हैं वो बिल्कुल सेम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज सेम हो उसको बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। अगर तमाम की तमाम डायगोनल एंट्रीज सेम हो तो वो डायगोनल है, लेकिन
एक्सेप्ट 0 और 1। 0 ना हो, क्योंकि 0 होगा तो वो नल बन जाएगा, अगर 1 होगा तो उसका डिफरेंट नाम है और उसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स की तरह है, लेकिन ये ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ 1 लिखा हो। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसके डायगोनल में आप देखें क्या लिखा हुआ है, 1। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक और नाम यूनिट मैट्रिक्स भी है। इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1, अगर तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी फिक्स नाम है, वो है इंग्लिश का कैपिटल लेटर आई। 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को I2 भी लिखा जाता है, 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को I3 भी लिखा जाता है। अब सम अप करने के लिए आप देख लें कि आइडेंटिटी, स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ये मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एग्जांपल, जिसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज में 1 लिखा हो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, जिसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज में 1 के अलावा कोई नंबर हो जो कि सेम हो, जैसे ये डायगोनल की तमाम एंट्रीज में आप देख रहे हैं कि 4 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन अगर डायगोनल की तमाम एंट्रीज में 1 भी ना हो, डायगोनल की तमाम एंट्रीज सेम भी ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम फिर सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इनका कंपैरिजन आना चाहिए कि अगर डायगोनल एंट्रीज डिफरेंट हैं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है, सेम है तो वो स्केलर है, और अगर तमाम में 1 है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए हुए हैं कि एवरी स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल। हर आइडेंटिटी और स्केलर डायगोनल होता है लाजमी, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरीली स्केलर और आइडेंटिटी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर डायगोनल स्केलर और आइडेंटिटी भी हो, क्योंकि स्केलर और आइडेंटिटी इसी की टाइप्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी डेफिनेशंस थी एक्सरसाइज 1.2 से पहले, जिसमें ये 3 डेफिनेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।